हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो इंडिया नेम ऑन ईरान मिसाइल। काफी शॉकिंग भाई वीडियो है, लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट मिलते हैं करते हैं भाई वीडियो स्टार्ट। मिलते नहीं शुरू होने से पहले खत्म। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में प्रशांत धवन। नाउ ईरान के मिसाइल्स पर भारत का नाम रिसेंटली ये देखा गया। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि ईरान ने रिसेंटली थैंक यू इंडिया लिखा है ऑन मिसाइल्स फायर्ड एट इजराइल। ईरान आज के समय अपनी 83rd वेव कर रहा है मिसाइल स्ट्राइक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हर वेव, हर एक लहर में बहुत सारे मिसाइल्स बरसाए जाते हैं इजराइल पर, यूएस के मिलिट्री बेसिस पर और बाकी प्रो इजराइल और यूएस कंट्रीज पर, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, यूएई एक्सेट्रा। ये वेव इतनी सारी हो चुकी है कि अभी रिसेंटली ईरान ने 83rd वेव लॉन्च करी है अपने मिसाइल्स की। और इस बार अपने मिसाइल्स में इन लोगों ने उन कंट्रीज का थैंक यू करना शुरू कर दिया है जो ईरान के अगेंस्ट एक बड़ा एक्शन नहीं ले रहे और काफी हद तक ईरान के हिसाब से ईरान का पक्ष ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे, थैंक यू जर्मन पीपल एंड थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया। जो इसकी वीडियो है ये मैं आपको दिखाता हूँ। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। लिटरली भारत का नाम लिखा जा रहा है मिसाइल पर, थैंक यू इंडिया, और फिर ये मिसाइल लॉन्च कर देते हैं इजराइल की तरफ और इजराइल के किसी शहर में जाकर ये मिसाइल फूटता है। और इस वीडियो में यहाँ पे आप देखोगे जर्मन पीपल, पीपल ऑफ इंडिया, ना सिर्फ ये दो देश, इवन पाकिस्तान का थैंक यू किया जाएगा। एक और मिसाइल आपको दिखेगा, वहां पे लिखा होगा थैंक यू पीपल ऑफ पाकिस्तान। फिर एक और आपको मिसाइल दिखेगा थैंक यू पीपल ऑफ स्पेन। ये सब देश, ईरान यहाँ पर कह रहा है कि आज के समय प्रो ईरान है और एंटी यूएस है। क्या ये बात सच है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ पीस। उल्टा इजराइल के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। कोई भी इंडिया नहीं चाहेगा कि कोई मिसाइल कहीं पर ईरान के किसी स्कूल पर गिरे या फिर इजराइल के किसी घर पे गिरे। हम लोग यही चाहेंगे कि यहाँ पर शांति हो। बट ये जो वीडियोस ईरान रिलीज कर रहा है, ये ऑलमोस्ट इन लोगों का नैरेटिव वॉरफेयर है, एक प्रोपेगेंडा आप कह लीजिए, जिसमें ये दुनिया को दिखा रहे हैं बहुत सारे पॉपुलेटेड देश ये आज के समय ईरान के साथ खड़े हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो मिसाइल की। पर्सनली देखकर दुख लगता है कि भारत का यहाँ पे नाम यूज किया जा रहा है इस टाइप के नैरेटिव वॉरफेयर में। ऑब्वियसली कोई इंडियन इसको अप्रूव नहीं करेगा, भारत सरकार इसको अप्रूव नहीं करेगी। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि इनके जो रिसेंट स्ट्राइक्स हैं ड्रोन्स और मिसाइल्स के, उनमें इन लोगों ने बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स को मार दिया है। यहाँ पे आप देख पाओगे इस वीडियो में ईरान के स्पोक्समैन ये अनाउंसमेंट करेंगे। नाउ अगेन, वैसे मैं ये भी बता दूं कि आज रात 12 बजे करियर 247 की मेगा 26% डिस्काउंट सेल समाप्त हो जाएगी। आपके पास आखिरी मौका है, क्योंकि अगले फाइनेंशियल ईयर से मतलब अप्रैल से सभी कोर्सेज के प्राइसेस करियर 247 पे बढ़ने वाले हैं। ओवरऑल द कॉस्ट आर राइजिंग, ऑपरेशनल कॉस्ट काफी बढ़ रही है एंड अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू इंक्रीज द प्राइस। तो अगले महीने से प्राइसेस बढ़ जाएंगे। आपके पास आज आखिरी मौका है, आप 26% डिस्काउंट पर कोई भी करियर 247 कोर्स परचेज कर सकते हैं। दैट विल बूस्ट योर करियर। और यहाँ पे मैं वैसे ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप एक कोर्स प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं, आपकी अटेंडेंस अच्छी होती है, आप रिक्वायरमेंट्स जो है वो मीट करते हैं, तो करियर 247 आपको गारंटी देता है 3 जॉब इंटरव्यूज की। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो। غافلگیر کننده چندین مرکز تجمع تروریست‌های صهیونی آمریکایی در جزیره بوبیان را مورد تهاجم ترکیبی موشکی و پهپادی قرار داد. در این تهاجم با انواع پهپادهای انهدامی و موشک‌های بالستیک تعداد زیادی از تفنگداران تروریست آمریکایی کشته و مجروحین این تروریست‌ها به بیمارستان‌های صالح الصبا، محمد الاحمد و علی الصالح منتقل شدند. تهاجم علیه سربازان تروریست آمریکایی در هر نقطه‌ای از این منطقه تا نابودی کامل آنها از سرزمین مسلمانان به فضل الهی با حملات کوبنده इस वीडियो में यहाँ पे आपने देखा कि ईरानियन मिलिट्री के जो स्पोक्समैन है ये कह रहे हैं कि जो लैंड ऑफ अल्लाह है वहां से इन्होंने अमेरिकन जो ये लोग वर्ड यूज कर रहे हैं आतंकवादी मरीन्स, उनको हटा दिया है ना। ये ईरान का बड़ा क्लेम है कि कुवैत का जो बुविया आइलैंड है वहां पे इन लोगों ने रिसेंटली ईरानियन ड्रोन्स और मिसाइल से स्ट्राइक किया है और इन अटैक्स के बाद कंप्लीट एलिमिनेशन ये दावा कर रहा है यहाँ पे ईरान। यहाँ पे आप देख पाओगे
In a video statement, Iranian military spokesman, मैं ये नाम pronounce नहीं करने वाला, said that Tehran carried out a combined drone and missile assault targeting US personnel, warning of what it described as a broader campaign to push America out of the region। और ये लोग देखिए आज के समय अमेरिकन मिलिट्री को गल्फ कंट्री से निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअली ईरान की जो शर्तें हैं उनमें से एक शर्त ये भी है कि यूएस अपने मिलिट्री बेसेस ईरान के आसपास प्राइमरली कुवैत, कतर, उसके अलावा यूएई और सऊदी अरेबिया में जो भी इन लोगों के बेसेस हैं ये बंद करके जल्द से जल्द यहां से बाहर निकले। और अगर आप मुझसे पूछें कि क्या ईरान इसमें सक्सेसफुल हो रहा है तो मैं कहूंगा काफी जगह इनको सक्सेस भी मिल रही है। अगेन जो ईरान को नुकसान हो रहे हैं उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं। रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी कि ईरान में जो काली बारिश हो रही है, ब्लैक रेन हो रही है, इसका इंपैक्ट क्या है इनके लोगों पर। मोस्ट प्रॉब्ली ईरान में कैंसर के पेशेंट्स आने वाले कई सालों में बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं और एक पूरी जनरेशन सफर करेगी। वो सब बातें अपनी जगह है, बट ईरान की जो स्ट्राइक्स है, जो ये मिसाइल स्ट्राइक्स ये कर रहे हैं, इसकी वजह से 13 यूएस बेसेस जो मिडिल ईस्ट में हैं ये अब अनइनहैबिटेबल हो चुके हैं। यहां पर जो ट्रूप्स हैं इनको पीछे हटना पड़ रहा है ना। वैसे देखो अगर आप मुझसे पूछें ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है, ऑब्वियसली ईरान का हो रहा है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका ट्रेड, इनकी इकोनॉमी सब कुछ तहस नहस हो रही है। अंत में देखिए इस वॉर का सबसे बड़ा लॉस होगा सिविलियंस को जो ईरान में रहते हैं। अगर मान लीजिए ये सब करने के बाद भी ईरान में कोई तख्ता पलट नहीं होता और ईरान जैसा है वैसा ही रहता है, यहाँ के लोग सफर करेंगे अनलेस कोई रशिया और चाइना की तरफ से कोई बड़ा कोई फाइनेंशियल एड पैकेज इनके लिए अनाउंस नहीं हो जाता। ईरान विल बी स्ट्रगलिंग अलॉट। दूसरी तरफ आप अगर देखो तो मेनलैंड यूएसए में अभी तक एक भी अटैक नहीं हुआ है, कोई मिसाइल स्ट्राइक अभी तक ईरान कर नहीं पाया है। और जो इनके बेसिस जहां पर यूएसए को पीछे हटना पड़ रहा है ये बेसिस प्राइमरली मिडिल ईस्टर्न बेसिस हैं जहां पर यूएस फोर्सेस ऑपरेट करती थी। और सिंस ईरान आज के समय आप कह लीजिए बिल्कुल अपनी लास्ट बिट ऑफ स्ट्रेंथ के साथ लड़ रहा है और अभी भी वैसे ये लोग क्लेम करते हैं कि अभी जो मिसाइल उन्होंने लॉन्च किए हैं ये तो 5-10 साल पुराने मिसाइल्स हैं, जो इनके लेटेस्ट मिसाइल्स हैं ईरान ने अभी भी लॉन्च करने शुरू नहीं किए हैं। और आई थिंक आने वाले कुछ हफ्तों में हमें ईरान के जो लेटेस्ट मिसाइल्स हैं इनका डैमेज क्या हो सकता है ये भी देखने को मिलेगा। बट आप अगर ये मुझसे पूछ रहे हैं कि स्पेसिफिकली स्पेन, पाकिस्तान, इंडिया, जर्मनी, इन सब कंट्रीज को ईरान क्यों थैंक कर रहा है, देखिए पाकिस्तान को तो थैंक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने अब तक जो इनका मिलिट्री पैक्ट था सऊदी अरेबिया के साथ ये एक्टिवेट किया नहीं है और ईरान पे अभी तक अटैक किया नहीं है। ईरान को इस बात का बहुत ज्यादा डर है कि सऊदी अरेबिया ने अगर पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया और पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स भी ईरान पे बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे ये कर रहे हैं अफगानिस्तान पर, दैट विल बी कैटास्ट्रोफिक फॉर ईरान। तो ईरान आप कह लीजिए लिटरली सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए यहां पर कह रहा है कि पाकिस्तान को थैंक यू। फिर ऑफ कोर्स यहां पे बात आती है स्पेन की। स्पेन ने देखिए हमेशा ट्रंप का विरोध किया है और ये कहा है कि ट्रंप की जो वॉर है अगेंस्ट ईरान ये बहुत गलत है, इसमें कई जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे ईरान में ये मारे गए हैं, स्कूल में मिसाइल लगा है। तो स्पेन काफी हद तक सॉलिडारिटी दिखा रहा है ईरान के साथ, तो इसलिए इन लोगों ने स्पेन को थैंक यू किया है। जर्मनी को थैंक यू इसलिए किया है क्योंकि रिसेंटली जर्मनी की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि ये हमारी वॉर नहीं है। इसके रिस्पॉन्स में ट्रंप ने ये बोल दिया कि अगर ईरान की वॉर जर्मनी की वॉर नहीं है फिर यूक्रेन की वॉर भी यूएसए की वॉर नहीं है। ट्रंप ये प्रॉपर हिंट दे चुके हैं कि इस वॉर के नतीजे के बाद बिल्कुल नेटो टूट सकता है। ट्रंप ने देख लिया है कि ईरान वॉर के इशू को लेकर यूरोपियन देश यूएसए के समर्थन में नहीं आए। ट्रंप के पास पूरा यहाँ पर रीजन है नेटो से पुल आउट करने का, ये बोलने का कि जब हमें नीड होती है तो तुम लोग यहाँ पे आते नहीं हो, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ नेटो, नेटो हमने बनाया भी क्यों है। बट जर्मनी अपनी तरफ से बार बार ये कह रहा है कि एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक कैटास्ट्रॉफी आने वाली है अगर ईरान वॉर जल्द से जल्द ना रोकी गई। एंड आई वेरी मच एग्री विद द गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी। फिर भारत की अगर हम बात करें, अगर देखिए भारत ने कहीं से कोई प्रो ईरान स्टेटमेंट नहीं दी है, बट ईरान थ्रू आउट दिस वॉर ये प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहा है कि चाइना, इंडिया, दुनिया की 2 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज ये प्रो ईरान है। चाइना बिल्कुल प्रो ईरान है, भारत काफी न्यूट्रल रहा है। बट सिंस जिस तरीके से भारत ने 2 ईरानियन शिप्स को डूबने से बचा लिया, भारत ने ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं जब ये मरे थे, भारत ने उनकी जो डेथ है उन पर भी कंडोलेंसेस एक्सप्रेस करी थी, चाहे कुछ दिन लेट भी करी हो, बट वी स्टिल सेड कि ये बहुत ज्यादा सैड बात है। तो इस वजह से भारत का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है। बट पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, ये क्लियरली गलत तरीके से भारत का नाम यूज कर रहे हैं बस अपनी नैरेटिव वॉरफेयर में। भारत के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उनका नाम मिसाइल्स पर लिखा जाए और वो मिसाइल दुनिया में कहीं भी जाके लगे। अगेन वॉर इज रॉन्ग, वॉर शुड बी स्टॉप्ड। ना मिसाइल्स गिरने चाहिए ईरान पर, ना मिसाइल्स गिरने चाहिए इजराइल या फिर यूएस पर। नाउ अगला बड़ा स्टेप ईरान वॉर में ये देखा जाएगा
जाएगा कि यूएस की मिलिट्री, यूएस की जो आर्मी है, जो प्राइमरली जो इनके मरीन सोल्जर्स हैं, ये क्या बड़ा स्टेप लेते हैं। आई थिंक एक बहुत ही बड़ी न्यूज ईरान वॉर से रिलेटेड आने वाली है। कुछ अपडेट्स आती है तो प्रॉपर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। मैंने आप सबको कहा था ऐसे ये यार काफ़ी कमाल की वीडियो थी, लेकिन अभी तक देखा जाए ना, पाकिस्तान, इंडिया, स्पेन या जर्मनी, ये एक मतलब के यूएसए के ऐसे अलाए हैं जो कि इंडिया एक न्यूट्रल है, लेकिन जो हम 3 कंट्री है ना, जिसमें पाकिस्तान, जर्मनी और स्पेन है, ये भाई उनका एक समझ लेके एक राइट हैंड है। जो यूएसए बोलेगा ये करेंगे। और सबसे ज्यादा जो एक बेसिस है ना, वो जर्मनी में है यूएसए की। मतलब कि ओवरऑल जर्मनी ने पूरा हैंडल ही यूएसए को दिया है कि आप इधर आकर हमारी मतलब के कंट्री चलाएं या सारा कुछ करें। उधर सबसे ज्यादा इनकी बेसिस है। लेकिन अगर बात करें ना एक मिसाइल की नाम की, कि मतलब कि वो मिसाइलों पर नाम लिखकर छोड़ रहे हैं और थैंक यू बोल रहे हैं, तो ये एक नैरेटिव होता है कि ये कंट्री हमारे मतलब के प्रो है, हमारे साथ है, या कुछ ऐसा है, हमें डैमेज नहीं करना चाहती जिससे हमारा एक नुकसान हो। लेकिन सबसे इधर बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है, जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एक डिफेंस हुआ था ना, सैन के हमने एक दूसरे की हेल्प करनी है जब एक जंग मुसल्लत होती है, तो वो एक सीन भाई अलग है ना। तो ईरान ने ऑफिशियली सऊदिया के साथ कोई जंग लड़ी है कि भाई हमारी एक जंग है, या उधर सिविलियन मार रहे हैं, या एक मतलब कि पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको डैमेज किया जा रहा है, या कुछ एक ऐसी जंगी हालात बनते हैं। अभी तक तो वो उस चीज को टारगेट कर रहे हैं जो यूएसए के रिलेटेड है, चाहे उसमें यूएसए के ट्रूप्स हैं या यूएसए की बेसें हैं। अभी उन्होंने सऊदी अरेबिया का भाई कोई सिविलियन को टारगेट करने की कोशिश नहीं की। इस सूरत में एक पाकिस्तान का डील एक साइन हुई है। लेकिन पाकिस्तान भाई अच्छा कर रहा है ना, तो किसी मतलब कि ऐसी जंग में आए ना, ट्रूप्स भेजे, और जो इंडिया का एक नैरेटिव भाई यूज कर रहे हैं ना, उसमें जाहिर बात है कि बड़ी कंट्री है, अगर उसका नाम आता है तो बहुत एक प्रेशर आ जाता है, या काफी एक कंट्रोवर्सी भी छिड़ जाती है। लेकिन अगर ईरान की बात करें तो मुझे लगता है कि ईरान अभी तक लड़ेगा लंबी जंग, क्योंकि भाई उनके एक बॉडी लैंग्वेज से भी लग रहा है। दूसरा एक जो अब इन्होंने धमकी दी थी ना अमेरिका ने, कि मतलब कि हम ट्रूप्स एक उतारेंगे, लेकिन उसके 2 दिन पहले ही मतलब कि जो ईरान के 1 मिलियन बंदा है ना, उसने साइन कर दिया था एक मतलब कि एक डेथ सर्टिफिकेट पर, कि अगर हमारी मौत होती है तो हम खुद जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर वो ट्रूप्स उतारते हैं तो भाई ये हमारा सर्टिफिकेट है, हम भी उनके साथ लड़ेंगे। तो ये एक चीज ना काफी एक हौसला देती है। लेकिन अगर बात करें ना ईरान की एक इकोनॉमिकली हालत, वो कभी कमजोर नहीं होगी, क्योंकि भाई उनके पास सरमाई काफी है, और चाइना या रशिया ये बड़ी कंट्री उनके साथ अभी भी लड़ रही हैं। लेकिन ये ट्रूप्स का भाई ये चलता रहेगा सीन। बाकी यार वीडियो वाकई बड़ी कमाल की है, जो ये नाम लिखे जा रहे हैं, ये चीज़ें तो चलो ठीक हैं। आप ये देखें कि अमेरिका ने भाई कहा है पूरे यूरोप को भी हमारी मदद करें। क्यों करें भाई मदद आपकी? आप जो कर रहे हैं वो ठीक है? आप कहाँ से आए हैं मुंह ठाक और यहाँ पे जंग लड़ रहे हैं? कभी इसराइल को कहते हैं भाई आप अटैक करें, इधर से हम अटैक करते हैं, आपने शीप उतारे। ईरान ने बिगाड़ा क्या है आप लोगों का? उन्होंने बिगाड़ा क्या आप लोगों? अब आपको अपने सर की पड़ी हुई है, अब आपको सबको चाहिए पेट्रोल, तो आप वो ना तो वो वहां से कुछ जाने दे रहे हैं। अब आपको अपने सर की पड़ गई है कि हमें पेट्रोल तो मिलेगा नहीं, आने वाले दिनों में हमारा बनेगा क्या? वो मेन रास्ता था भाई पूरे वहां से गुजरने का, सारी चीजें वहां से जाती थी बाहरली कंट्रियों से भाई उधर दूसरी कंट्रियों में जाती थी, और वहां से भाई तेल और ये सारी चीजें मदनियात जो है वहां से जाती थी, गैस भी। बाकी अब जो रह गए हैं, जैसे भाई अब इटली ने भी 2 दिन पहले भाई कह दिया कि हम आपके साथ नहीं हैं। स्पेन तो भाई पहले ही कहता था कि अमेरिका के साथ हम नहीं हैं। जर्मनी का जो है उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी है। अब उसने अमेरिका ने पता क्या कि अमेरिका ने ये कहा कि हम जो आपको फंड देते थे ना, जो आपके कंट्री में आते हैं बंदे रहने के लिए, जो आपके मुल्क में पनाह लेते हैं, उनकी भाई जो फंड है वो हम रोक देंगे। उन्होंने कहा रोक दो, हमें कोई नहीं फर्क पड़ेगा, आपने जो करना है कर लो, फंड रोको, जो करना है कर लो, हमने अपना भाई जो हक है वो हम हक अदा कर रहे हैं, हम नहीं इस जंग में उतरेंगे, हमें अपनी कंट्री का भी देखना है। ये नहीं है कि हम आपके जो आदेश देंगे, हम इसराइल नहीं है आप आदेश देंगे कि हम भाई बम मारो, ये करो वो करो, उन्होंने नहीं ऐसा करना। जो आप कर रहे हैं वो ठीक तो नहीं है ना। फिर कहते हैं हम भाई यहाँ पे आओ, मुआहदा करते हैं, दूसरा पीस मुआहदा करते हैं, इतने इतने पैसे दो। वो किस चीज के आपको पैसे दें? आप जो मुआहदे की बातें थी, पीस मुआहदा, वो कहाँ पे अब आपका?
आप जो चीजें ये कर रहे हैं, कोई एक चीज है आपकी, आपने वेनेजुएला पे हमला किया, उनके भाई सदर को उठा लिया, वो क्या था? ठीक है, अब बातें आप बना, आप क्या भाई जो हाल ईरान कर रहा है ना वो आपको नजर आ रहा है। उन्होंने आपके इतने एयरक्राफ्ट गिरा दिए, इतनी एयर बेसिस गिरा दी, आपका उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, आपका उन्होंने तेल बंद कर लिया। अब हो सामने, इन्होंने वेनेजुएला समझा था भी जाएंगे, वो जो उनका सदर है उसको उठाएंगे, तख्ता पलट करेंगे, बस काम खत्म। फिर कहता है ऊपर से जंग लड़ रहा है, ऊपर से कहता है कि आप अपना ना, हम अमेरिका जो है ना वो डिसाइड करेगा ईरान का क्या होना है क्या नहीं होना। ईरान ने आपका मुंह तोड़ दिया है। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी। और एक भाई हर तरफ से नैरेटिव की जो जंग है ना वो तो चलती रहती है, सोशल मीडिया वैसे हर तरह से जो चीज़ें हैं ना वो चलती रहती हैं। और अभी जो नुकसान हो रहा है वो दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा हो रहा है, ईरान का भी हो रहा है और इजराइल का। अब अमेरिका तो वो बहुत दूर बैठा और इनका जो इधर सरमाया है उसका ये नुकसान कर सकते हैं। लेकिन है जो एक मेन चीज़ है ना वो यही है कि जो एक थैंक यू उन्होंने एक लोगों के लिए लिखा है ना, वो सबसे ज़्यादा लोगों के अंदर एक आया था कि ये किस लिए लिखा गया। अब इंडिया है तो वहाँ के जो लोग हैं ना उनकी वजह से लिखा गया, ये नहीं है कि एक गवर्नमेंट की तरफ से लिखा गया। क्योंकि गवर्नमेंट जब पहला शिप गुजरा था ना तो गवर्नमेंट ने अपना एक नैरेटिव बनाया भी था कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन उसके बाद जो एक यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है ना ईरान के, उन्होंने यही चीज़ बोल दी थी कि भाई एक जो वहाँ के लोग हैं ना उनके लिए ये हमने काम किया कि यहाँ से उनका एक शिप गुजर जाए। और जो कश्मीर में शिया कम्युनिटी है ना उन्होंने इतनी ज़्यादा कंपेन की, इतनी ज़्यादा एक हर तरफ उसकी एक बात हो रही, जैसे वहाँ के लोग हैं उन्होंने भाई उनके पास सोना है, पैसे हैं, जो चीज़ें भी हैं ना उन्होंने लाकर एक वहाँ दे दिया कि हम ये सारी चीज़ें जो है ना ईरान को डोनेट करना चाहते हैं। तो इसी वजह से जो भी इधर के जो लोग हैं, गवर्नमेंट नहीं लोगों की वजह से उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम लिखा है कि जो यहाँ के लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि एक अपना नैरेटिव जो बना के उनको दिखा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पर ना इंडिया यहाँ खुल के ईरान के साथ आ सकता है और ना ही खुलकर वो इजराइल के साथ जा सकता है। वो इसी लिहाज से तो उनको यहाँ पर एक तरफा अगर होते हैं तो वो उनको नुकसान है। इसीलिए उन्होंने एक तरीके से ना दोनों तरफ से अपना भाई एक कंपैरिजन, जैसे हम रशिया यूक्रेन वार में हमने देखा है वो दोनों तरफ एक उन्होंने रखा हुआ है। ये नहीं है कि प्रो रशियन हो गए हैं प्रो एक यूक्रेनियन हो गए हैं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। यही एक चीज़ है जिसकी वजह से भाई उन्होंने नाम लिखे हैं एक लोगों की वजह से। और अगर यही चीज़ कल भी उसका एक फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने यही बयान दिया था कि अगर अमेरिका जितनी ज़ोर से हमारे ऊपर अटैक करेगा हम उसको भाई उतनी ज़ोर से अटैक करेंगे वापस। और कल का जो उनका अटैक था ना वो जितने उन्होंने अटैक किए हैं ना ईरान ने, वो सबसे पावरफुल था। जो कि कुवैत की एक वहाँ उन्होंने मारा है जहाँ पे उनके ट्रूप्स इतने मरे हैं, इन्होंने तो बताया सिर्फ 10 मरे हैं। ये बात जो यूएसए की एक है ना मीडिया उन्होंने भी मानी है कि 10 मरे हैं, लेकिन वहाँ उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये चीज़ें अभी चल रही हैं, अभी तक कोई रुकने का नाम नहीं ले रहे यार, जो मर्जी हो जाए। भाई वीडियो बहुत अच्छी है, ये चीज़ देखे कि भाई जब भी अपना अमेरिका ने वार किया है ना तो उसने भाई आम शहरियों पे वार किया है। कभी कॉलेज पे वार अपना अटैक कर देते हैं, कभी स्कूल पे अटैक कर देते हैं, कभी भाई किसी साइड पे, तो उन्होंने सिविलियन को ही भाई अटैक किया है। लेकिन ये चीज़ देखे कि भाई ये इतना आसान इनके लिए था कि जैसे भाई इन्होंने वेनेजुएला में किया था ना तो इन्होंने यही समझा था कि ये एक छोटा सा मुल्क है, ये हमारे आगे एक दिन भी नहीं टेक पाएगा। तो उनके जो ये ख्यालात थे ना वो सारे ख़त्म हो गए, क्योंकि उनके पास यही था कि हमने भाई वो उनका जो सरबराह है उसके ठिकाने का हमें पता है पहले ही वार में वो फारग हो जाएगा और पीछे से अफरा तफरी मची जाएगी और हम जो है वहाँ पर अपना एक सदर बनाएंगे और जो भी हमारे वहाँ से हमें चीज़ें चाहिए वो मिल जाएंगी। वो तो ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन आप भी यही सोच रहे हैं कि बार बार कभी किसी को बोलता है कि हमारी जो है सुलह कराओ, कभी किसी को बोलता है। वो भाई सुलह किसने करवानी है? सुलह आपने खुद करनी है। क्यों कि आप बैक साइड पे आप कुछ बोल रहे हो, फ्रंट पे अगर आप कुछ बोल रहे हो, फ्रंट पर आप आकर बोलते हो कि ये तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया इनके साथ, अभी मैं बहुत कुछ इनके साथ कर सकता हूँ। उधर से इसराइल है वो भी कह रहा है कि 1 माह और जंग सही, 1 माह हो गया है, वो कह रहा है 1 माह और जंग सही। और भाई वो आपका सरबराह या मर गया है या जीवित है उसको तो दिखाओ ताकि किसी को पता चले कि वो किधर है। हवा में बातें छोड़ रहे हो।
कोई बात ऐसी करो जो करने वाली हो। अभी वो ईरान ने एक नया काम कर दिया है, अपने मिसाइलों पे भी इंडिया का नाम भी लिख दिया है, पाकिस्तान का भी लिख दिया है, जबकि हाल में दोनों ने नहीं की। दोनों ने सिर्फ अपने अपने मतलब के लिए अपने अपने जहाज निकलवाए हैं और आराम सुकून से बैठे हुए हैं। लेकिन भाई ईरान ने बोला है कि जब तक आपका दिल चाहता है ना, आप जितनी मर्जी जंग लड़ रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो भाई उन्होंने वो पुराना जो खाता है ना, वो भी अभी पूरा मुकम्मल नील नहीं हुआ। अभी जो नया माल है ना उनके पास, वो तो वैसे इम्पोर्टेड पड़ा हुआ है। वो खाता नील कब होना है चाचा? वो खाता उनके पास माल इतना है, वो नील हो ही नहीं रहा, वो पुराना ही नहीं अभी तक पूरा जो चला। लेकिन बेसिक देखा जाए ना तो नुकसान ईरान का ज्यादा हुआ है अभी तक। अगर आप थोड़ा सा देखें ना भाई, जो भी हो रहा है पर डटे तो है ना। ये तो नहीं ना कहा कि ये तो नहीं बोला कि 1-2 दिन में उनको बोल दिया कि हमारे हाथ लड़े। उन्होंने बोला हम आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। ये आपकी भूल है। इनका मिशन सिर्फ एक ही था कि ईरान भाई जो है ना सिलेंडर कर दे और हाथ ऊपर करके ना भाई इनका मकसद जो था ना अपना सरेंडर कर दे यूएस का या अच्छा, इसराइल का, उनका मकसद यही था कि इन पर हम करते हैं ना तो कुछ दिन गुजरने के बाद ये ना अपने आप को एक सिलेंडर कर देंगे, हमारे दूसरा जंग खत्म कर देंगे और हाथ खड़े कर देंगे और हमारे गुलाम बन जाएंगे और जैसे हम कहेंगे वैसा ये करेंगे। लेकिन ये उनका काम अधूरा रहेगा। ये उन पर हल्का सा भी वार करते हैं तो वो उससे डबल ज्यादा वार आगे से जवाब देते हैं। कि अभी तो उन्होंने पुराना जो स्टॉक है ना, जो उनके पास पुराने मिसाइल वगैरह पड़े थे वो उन्होंने यूज किए हैं। अभी नए जो है उन्होंने संभाल कर रखे हुए हैं। इनको जो है ना नानी याद कराएंगे इधर वो। ये पता नहीं स्टॉक कब खत्म होना है यार। हमें वो थोड़ा सा डाटा दे देते हैं कितना वो अभी नहीं खत्म करना है क्या? वो काफी है। आप खुद जाकर उधर से ले आओ लेना यार। क्या यार, ट्रम्प को भी साथ ले जाओ, डेटा तो तुम्हें मिल जाएगा। ट्रम्प उधर भी जाएगा। हम ये नहीं डेटा भी ट्रम्प को दे देंगे और आपको भी। भाई ईरान जो है ना वो मतलब एक जो है ना वो बोझ दिलों की तरह लड़ा, वो एक शेर की तरह लड़ा है, नो डाउट। क्योंकि जिस तरह एक लग रहा था ना, और हर वक्त हमेशा हमने यही बात की है, जो अमेरिका ने सोचा था ना कि 2-3 दिन की गेम है वो भाई वो कभी भी नहीं अचीव कर सके। लेकिन ईरान ये भी नहीं सोच रहे थे कि भाई वो 10-15 दिन लड़ेगा, और वो अभी भी उसकी जो सूरत हाल है ना जो उसकी लग रही है, उसमें वो एक लंबी जंग की ही प्लानिंग करके बैठा हुआ है। कि क्या अब देखो, चाहे उसके पास इंटेलिजेंस थी या जो भी था, उसने काफी भाई स्टॉक एक जमा किया हुआ है। सबसे ज्यादा जो उसको एज हो रहा है ना वो ड्रोन्स की शक्ल में हो रहा है। जो ड्रोन्स वो खुद प्रोडक्ट करता है, प्रोड्यूस करता है, उसके बाद भाई वो छोड़ रहा है। इन चीजों का जो है ना वो उसको बहुत ज्यादा है। लेकिन आगे भाई जो भी हो जाए ना, एक ताकतवर कंट्री है अमेरिका। अब अमेरिका आगे आने वाले वक्त में क्या करता है, आप देखो ना, वो टारगेट अचीव कर रहे हैं। कोई भी वो टारगेट जो है ना वो सोच के हमला करते हैं ना, तो वो भाई उसके ऊपर उसको अचीव करते हैं। और अभी तक कल भी उनका जो एक जो मिनिस्टर था वो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, या वो खुद से कह रहा था, वो कह रहा था कि हमारे मैक्सिमम जो है ना वो 1000 प्लस जो है ना वो इन्होंने यहाँ पे कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, और उसमें ज्यादा जो नुकसान हुआ ना वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज का हुआ। और ये एक शुरू से इनका नैरेटिव है। और बच्चों का इसराइल की जो एक शुरू से आ रहे हैं ना, आप देख लो गजा में क्या था, उन्होंने हमेशा टारगेट किया बच्चों को। और इधर भी उनका यही सीन है, बच्चों को करो, स्कूल कॉलेजेस को करो, ताकि ना कोई पढ़ सके, ना किसी के अंदर शऊर आ सके, और ना ही कोई पीछे से जो है ना वो एक ताकतवर या मतलब एक दलेर जो है ना वो पैदा कर सके। ये एक चीजें चल रही हैं। बाकी दूसरी तरफ ये जो नाम वाला सीन हुआ है ना, इसकी कोई समझ नहीं है कि ये ईरान क्यों इस तरह का नैरेटिव लेके चल रहा है। और अगर इस तरह का नैरेटिव एक जो मिसाल के तौर पे जिस तरह इंडिया का नाम लिखा है या पाकिस्तान का, तो इसको भाई कभी भी गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी। जाहिर बात है, गवर्नमेंट के अपने एक सिस्टम होता है, उसके तहत उन्होंने चलना होता है। लेकिन ज्यादातर यही एक कह रहे हैं कि भाई उन्होंने जो लोग है ना, अब देखो ना एक अवामी सपोर्ट होती है, जो पाकिस्तान के लोग हैं ना वो भाई ईरान के साथ है। लेकिन गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अभी तक कोई भी एक झुकाव नजर नहीं आया। अभी भी सीन ऐसे ही चल रहा है। लेकिन आप देखो आगे इसका रिजल्ट क्या निकलता है। अभी डेली बेस के ऊपर भाई दोनों तरफ से काम जो है ना वो स्टार्ट ही है। ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।